गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें सबसे पहले इस तरह से गूगल ओपन कर हमें IIT जेईई एडवांस सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो हमारा पहला लिंक होगा इस पर हम क्लिक कर इसको ओपन कर लेंगे। नोटिफिकेशन दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पर अप्रैल 30, 2023 को ये नोटिफिकेशन है कि इसका लिंक डाला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से करेंगे। फॉरेन के जो बच्चे हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल है जो पहले ही, तो यहाँ पर इंडिया वालों के लिए 30 तारीख से चालू किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम इस वाले लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि फॉरेन वालों के लिए यहाँ पर 24 अप्रैल से ही चालू कर दिया गया था, और जो हमारे जेईई एडवांस मेन यानी कि इंडिया वालों के लिए 30 तारीख से ये ऑनलाइन फॉर्म चालू किया गया है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर नीचे दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज, यानी कि संडे 7 मई को 2023 को यहाँ पर ये ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि क्लोज का टाइम इसमें दे रखा है, यानी कि जिसकी लास्ट डेट है 7 मई। उसके बाद लास्ट डेट पेमेंट फीस की जो डेट है वो 8 मई दे रखी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर इस तरह से जो इसके अंदर दे रखा है कि फीस मतलब कैटेगरी वाइज इसमें दे रखी है, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 1450 रुपए दे रखे हैं, और ओपन में जैसे कि जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 1450 रुपए है, और कैटेगरी जनरल के लिए यहाँ पर 2900 रुपए दे रखे हैं, यानी कि 2900 रुपए दे रखे हैं। और कैंडिडेट और जो बाकी इंडियन कैंडिडेट के लिए है कैटेगरी के लिए, उसके लिए 7500 रुपए दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी जनरल है उसकी 2900 रुपए दे रखे हैं, और कैंडिडेट रेजिडेंट यानी कि कंट्री के लिए यहाँ पर जो कि इंडिया के आसपास जो भी कोई सार्क कंट्री आती है उसकी 7500 फीस दे रखी है यहाँ पर। और कंट्री से बाहर के लोगों के लिए यानी कि सार्क नॉन सार्क कंट्री के लिए यहाँ पर दे रखा है कोड दे रखा है USD कोड 180, उसके बाद दे रखा है 15,000 फीस। इस तरह से जो फॉर्म है उनकी फीस डिसाइड कर रखी है कैटेगरी वाइज। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दे रखे हैं, जैसे कि फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर केबी जो होनी चाहिए साइज 4 केबी से 100 केबी होनी चाहिए, और सिग्नेचर की जो साइज होनी चाहिए वो 1 केबी से 30 केबी बीच में होनी चाहिए। इस तरह से जो डिटेल्स है वो दे रखी है यहाँ पर। हमें अप्लाई नाउ करने के लिए हम स्क्रॉल कर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखा है, जैसे कि आई हैव रीड द अबव इंट्रोडक्शन, इस पर हम यस कर इसको फिल कर लेंगे, और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म है जो ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसे फिल करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसमें फिल डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि हमारा जो कैंडिडेट का नेम है, कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम मदर नेम टाइप करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आता है नेशनलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें सिटीजन ऑफ यानी कि फॉरेंसिक वाला दे रखा है, और उसके बाद OCIR और इंक्लूडिंग और BIO ये वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इंडियन है, फॉरेनर्स नहीं है। ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे OCI वाला। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ईयर को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें मंथ सिलेक्ट करेंगे। मंथ सिलेक्ट करने के बाद हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर इसका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पासिंग ईयर की बात आती है, यहाँ पर ये ऑप्शन है जो 12th का है, तो इसलिए 12th की डिटेल्स हम यहाँ पर फिल करेंगे कि हमने 12th कौन सी ईयर में पास करी है। 12th पास की डिटेल्स हमें यहाँ पर ईयर डालने के बाद हम स्कूल का नेम टाइप करेंगे। स्कूल का नेम टाइप करने के बाद स्कूल का एड्रेस हम इसमें टाइप करेंगे। स्कूल का एड्रेस इसमें टाइप करने के बाद हम नीचे ऑप्शन आते हैं जो हमारे एड्रेस के, इनको भी हम फिल करेंगे, जैसे कि हमारा कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एड्रेस जैसे प्लॉट नंबर है, फ्लैट नंबर है वगैरह यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद हम विलेज वाले ऑप्शन में, जैसे कि सिटी है तो सिटी, या फिर विलेज है तो हमारा विलेज हम टाइप कर देंगे। उसके बाद हम पिन कोड टाइप करेंगे हमारे एड्रेस का पिन कोड टाइप करने के बाद हम इसमें लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं अगर हमारे पास लैंडलाइन नंबर है। एड्रेस फिल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो हमारा कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी अपीयरेंस है 12th क्लास की वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सी ईयर में सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 2023 में, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई एडवांस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, अगर है तो यस या फिर नो। इसके बाद आई विजन वाला जो ऑप्शन है यस या नो, इस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। PW कैंडिडेट है या यस या नो, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर डिसेबिलिटी है जो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। 40% अबाउट जो भी इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आते हैं जैसे कि चूज ऑफ एग्जाम सिटी जेईई एडवांस, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले को। उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर जैसे कि राजस्थान अजमेर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जैसे कि राजस्थान में हमें कोई लेना है दूसरा, तो देख लेंगे हम यहाँ पर कोई और भी जाए, जैसे कि हमारा है दूसरा राजस्थान में जैसे कि जयपुर, तो जयपुर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा हम दिल्ली ले सकते हैं, और कोई सी जगह भी ले सकते हैं, कोई सी भी स्टेट के अंदर। इस तरह से हम सारे एग्जाम सेंटर को फिल कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे जो हमारे सेंटर हैं इनको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हम देख लेंगे कि जैसे हमारा जो जैसे कि हमने चॉइस फिल करी है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमने राजस्थान अजमेर लिया है, दूसरे नंबर पे हमने जयपुर लिया है, तीसरे नंबर पे हम दिल्ली का ईस्ट लिया है, और चौथे नंबर पे बीकानेर ले लिया है। इस तरह से हमें एग्जाम सेंटर फिल करने होंगे ऑप्शन। उसके बाद हम इसमें मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम इसमें कंफर्म मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर मेल ID टाइप करेंगे। कंफर्म मेल ID वाले ऑप्शन को भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एडिशनल नंबर है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो हम इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर एडिशनल ईमेल ID नंबर भी है यहाँ पर ईमेल
मेल आईडी नंबर हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि ये हमारा मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो आई एग्री डिक्लेरेशन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के लिए पहला वर्ड हम कैपिटल लेंगे, दूसरा वर्ड स्मॉल ले लेंगे, उसके बाद @ उसके बाद 1 2 3, यानी कि हमें पहला वर्ड कैपिटल लेना है, उसके बाद कुछ वर्ड हमें स्मॉल लेने हैं, उसके बाद @ 1 2 3। इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है कैप्चर कोड का, कैप्चर कोड को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यानी कि नेक्स्ट एंड रिव्यू वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारी डिटेल्स हमने भरी है हमारे सामने होगी, यानी कि प्रीव्यू के में हमें चेक कर लेना है कि हमने जो नेम और डेट ऑफ बर्थ, डिग्री और जेंडर, हमारा स्कूल का नेम हमने पास करी है। उसके बाद एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, यानी कि हमारा सेंटर वगैरह जो भी है, और उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर करने के बाद हमारा जो डिक्लेरेशन है इस पर हम क्लिक कर ओके कर देंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट पर कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम यस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जैसे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारे लॉगिन आईडी आ जाएगी। उसके बाद हम इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारे सामने लॉगिन वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। के बाद हम यहाँ पर लॉगिन आईडी टाइप करेंगे। लॉगिन आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पर हम हमारा पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ इसके नीचे हम कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट फीस यहाँ पर ये पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि हमने अभी इसका पेमेंट फीस नहीं कराया है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कराया। बाकी जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा पेंडिंग वाले ऑप्शन है इसे हमें कंप्लीट करना होगा। के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमने इन्फॉर्मेशन भरी है क्या हमने सही है। चेक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आके अच्छे से चेक कर लेंगे, स्क्रॉल अप डाउन कर और उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर चले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फोटो, सिग्नेचर और हमारी जो 10th की मार्कशीट है, यानी कि 10th का, या तो हम 10th की मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, इसमें अपलोड कर सकते हैं, और हम बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 12th की मार्कशीट और उसके बाद जो हमारा यानी कि जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर हमें इसके अंदर अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए हम चूज फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी फोल्डर हमने सिलेक्ट किया है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जैसे कि हमारी इमेज है फोटोग्राफ की उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह से हमें सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर करने के लिए हम यहाँ पर फोल्डर में चले जाएंगे। उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर हमारे अपलोड हो चुके हैं और फोटो भी हमारी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 10th का जो सर्टिफिकेट है या फिर इसके अंदर हम बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम 10th की जो हमारी मार्कशीट है उसको यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। उसके बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमने 10th की मार्कशीट का जो पीडीएफ बना रखी है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से जो हमारी 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है 12th का, सीधे से हम 12th वाले डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आता है हमारा आधार कार्ड का, इसे भी हमें कंप्लीट करना है, यानी कि OCI और PIO वाला कार्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पर जैसे कि फोटो की साइज है 4 KB से 100 KB के बीच में और जो सिग्नेचर है उसकी 1 से 30 KB के बीच में, और जो उसके बाद जो हमारे 10th की मार्कशीट है उसकी हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए PDF होना चाहिए और 50 से 300 KB के बीच में। उसके बाद जो 12th की जो मार्कशीट है PDF फॉर्मेट होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच में, और जो हमारा आधार कार्ड है उसका फॉर्मेट होना चाहिए PDF और 50 से 300 KB के बीच में। इस तरह से हमें आधार कार्ड अपलोड कर लेना है और बाकी चीजें भी आपके सामने हमने अपलोड कर दी है। इस तरह से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट अपलोड हो जाते हैं और उसके बाद आई हैव डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और फाइनल सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है पेमेंट का, अपलोड करने के बाद जो हमारी डिटेल्स है इन्फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाकर हम यहाँ पर अच्छी तरह चेक कर लेंगे जो हमने डिटेल्स यहाँ पर फिल करी है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने फिल करे हैं। मैंने यहाँ पर फेक फोटो डाल के आपको बताया कि किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और हमारा जैसे कि आधार कार्ड। इस तरह से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद जो पेमेंट इसका करना है तो पेमेंट पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी फीस आ रही है जैसे कि 3200 रुपए और 3600 रुपए UDS वगैरह लग के जो भी है। उसके बाद यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट फीस कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा पेमेंट फीस वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे कि SBI, MOPS है, आई और ICICI बैंक, पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है और उसके बाद यहाँ से क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर लॉगिन ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो पेमेंट फीस है यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। UPI है तो UPI वाला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, फोन पे वाला यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पेटीएम UPI वाला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर की पेमेंट फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम वापस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट वाला जो ऑप्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पेमेंट हमारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। और भी नए गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।